रही हैं। भगवान धन्य है, उस प्रेम में ऐसे डूब गए भगवान कि विदुरानी छिलका खिलाती है, फल फेंकती है, तो भगवान छिलकों को खाते जा रहे हैं। एक बार ये नहीं कहा कि ये छिलके, एक बार ये नहीं सोचा कि ये छिलके हैं। अरे मेरा भक्त जो खिलाएगा, भगवान 56 भोग का भूखा नहीं है मेरी माँ, भगवान तो प्रेम का भूखा है। प्रेम से तुम बासी रोटी खवाओगी नमक के साथ, वो नमक के साथ बासी रोटी खाएगा। प्रेम के साथ छिलके खवाओ, छिलके खाएगा। भगवान वस्तु का भूखा नहीं, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल, है ना, केवल राम प्रेम को पसंद करते, केवल प्रेम। विदुरानी के छिलके खा रहे थे, तब तक विदुर जी आ गए और विदुर जी ने देखा राम राम ये छिलके खा रहे हैं, फलों का ढेर लगा, छिलकों का पता। विदुरानी भाव में डूबी है और दोनों, ये उन्हें देख रहे हैं, वो इन्हें देख रहे हैं। विदुरानी की आंखों में आंसू हैं श्याम सुंदर को देखकर, तो श्याम सुंदर की आंखों में आंसू हैं विदुरानी के प्रेम को देखकर। दोनों रो रहे हैं और छिलके खाते जा रहे हैं। और विदुर जी ने हिलाया विदुरानी को, ये छिलके खिला दिया तुमने? ओ राम राम राम, हे प्रभु क्षमा करो। तुरंत थाली निकाली, विदुर जी ने मेवा मिष्ठान सजाए, तुलसी पत्ता डाला, प्रभु खाओ। भगवान विदुर जी के यहाँ काजू बादाम और मेवा मिष्ठान खाते हुए बोले, विदुर जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में मिला है, वो स्वाद आपके मेवा मिष्ठान में नहीं। क्यों? क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजले मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान वस्तु को ग्रहण नहीं करते मेरी माँ। आज भगवान विदुर और विदुरानी को दर्शन देकर हृदय से लगाकर वहां से अंतर्धान हुए हैं, गए। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी भगवान यदि खाते तो हम रोटियां रखते हैं, कम क्यों नहीं होती? 4 रोटी रखी हैं तो 2 हो जाएं, 2 भगवान 4 की 4 मिल जाती हैं, वापस खाते नहीं है लगता है भगवान। हमने कहा बेटा ये गुलाब है, इसका हमने वजन किया तो निकला 10 ग्राम। फिर हमने इसकी खुशबू ली और खुशबू लेके फिर वजन किया तो क्या इसका वजन कम होगा? बोलो, 10 ग्राम ही रहेगा। तो 10 ग्राम वजन पहले था, 10 ग्राम बाद में निकला, तो क्या हमने खुशबू नहीं ली? खुशबू ले ली, खुशबू ले ली, फिर भी वजन कम नहीं हुआ। हमने कहा जैसे गुलाब की खुशबू लेकर उसे फिर से तौलने से उसका वजन कम नहीं होता। हमने कहा भगवान रोटी को नहीं खाते, भगवान भोजन नहीं करते, भगवान तो उस भोजन की खुशबू और भक्त के प्रेम की खुशबू ग्रहण कर लेते हैं, बाकी प्रसाद आपके लिए छोड़ देते हैं। भक्त के प्रेम की खुशबू भगवान ग्रहण करते हैं। कोई ये कहे भगवान खाते नहीं, खाते हैं। सबका खाना पीना अलग है। गैया गाय घास खाती है, शेर मांस खाता है, भौरा रस पीता है,
मछली का खाना पीना अलग है, कुत्ते बिल्ली का खाना पीना अलग है, मनुष्यों का खाना पीना अलग है, उसी प्रकार भगवान का खाना पीना अलग है। भगवान तो भक्तों के प्रेम से ही अपना पेट भर लिया करते हैं। वो प्रेम की खुशबू से, प्रेम से भगवान पेट भरते हैं। जैसे भौरा रस पीकर पेट भर लेता है, ऐसे भगवान 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 भक्त के प्रेम से पेट भर लेते हैं। जितना प्रेम करोगे भगवान से उतना पेट आपका भगवान का पेट भरता जाएगा। आप प्रेम नहीं करते भगवान से तो आपके भगवान भूखे हैं। अभी प्रेम करोगे भगवान से, जैसे अपने पुत्र से प्रेम करते हो, बेटी से, बेटे से, दुकान से, मकान से, पति और पत्नी से प्रेम करते हैं, माता और पिता से प्रेम करते हैं, वैसे ही प्रेम भगवान से हो। जब प्रेम भगवान से होगा, प्रेम जब अनंत हो गया, तब राम राम संत हो गया। केवल प्रेम करने से भगवान मिल जाएंगे। इसलिए भगवान को याद किया करो, भगवान से रिश्ता जोड़ा करो। भगवान ही हमारे हैं। विदुरानी भगवान को अपना मान लेती हैं, उनका दुख दूर हो जाता है। हम भी भगवान को अपना मान लें और कहें कि मेरा तो श्याम से ही नाता है और किसी से कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। हमें ज्यादा रिश्ते बनाने भी नहीं चाहिए। आप लोग तो बहुत बनाते हैं। आपके यहाँ तो शादी का कार्ड कहां कहां से आता है। आपकी नानी के, मौसी के, लड़का के, नाना के, फूफा के, ताऊ के घर से भी शादी का कार्ड आ जाता है। इतना लंबा निभाते हो। ज्यादा रिश्तेदारी में ना फंसा करो। हाँ, केवल भगवान से नाता हो। जमाने की रिश्तेदारी काम नहीं आने वाली। से रिश्ता ना टूटे, आप कभी छूटे ना, ऐसी प्रार्थना करो। जब भगवान सारी लीला को समाप्त करके गए, तब विदुर जी, उद्धव जी, मैत्री जी के पास गए। आप बताएं भगवान सृष्टि क्यों करते हैं? सारी दुनिया सुख का प्रयास करती है, दुख क्यों मिलता है? कारण है ना संसार के प्रति। सारी दुनिया सुख चाहती है पर दुख ही मिलता है। विदुर जी ने कहा ये संसार, और मैत्री जी ने कहा संसार दुखालय है, इसलिए दुख मिलता है। संसार का नाम ही दुखालय। भगवान नारायण ने ब्रह्मा को प्रकट किया। ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ। कर्दम जी की 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 बेटों से करके, और कर्दम जी जब जाने लगे तो कहा माता देवहूति ने, मेरे लिए कोई सहारा तो हो। तब एक पुत्र हुआ है कर्दम जी का, नाम है कपिल भगवान। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार ये भी है कपिल जी का। भगवान कपिल देव जी जब हुए तो इनके पिता कर्दम जी घर से वैराग्य लेकर मन भगवान में लगा कि उन्होंने आत्म कल्याण किया। इन कथाओं से हमें ये प्रेरणा मिलती है, ये शिक्षा मिलती है हम भारतवासियों को कि देखो, जब बच्चे बड़े बड़े हो जाएं, बेटा समझदार हो जाए, बिटिया समझदार हो जाए, शादी विवाह दोनों का हो जाए, तब आप घर परिवार से अपना मोह जितना कम कर सकते हो कर लेना। यही अवसर है मोह और ममता को कम करने का। नहीं तो बुढ़ापे में मोह ममता कुछ ज्यादा बढ़ती है। मैया जी, गृहस्थाश्रम कितने वर्षों के लिए भगवान ने दिया है? बोलो मेरी माँ। मैया जी, ओ मेरी माँ, बोलो।
कितने वर्षों के लिए गृहस्थ आश्रम है? गृहस्थ आश्रम केवल 25 वर्षों के लिए। 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी, 25 वर्ष तक गृहस्थ, 25 वर्ष तक वानप्रस्थ और 25 वर्ष तक सन्यास, है ना। आपकी उम्र 50 साल हो गई, इसके बाद तो गृहस्थ से मुख मोड़कर भगवान की तरफ अपना मुख कर लेना चाहिए पूर्ण रूप से। 50 वर्ष के अभी आप नहीं हैं, चलो हम 50 वर्ष से कुछ ज्यादा समय आपको दे रहे हैं। जब तक आपकी बेटी का और जब तक आपके बेटों का विवाह ना हो जाए तब तक गृहस्थ जीवन में रहना। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप पत्नी को छोड़कर चले जाएं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि अपनी पत्नी को त्याग दो ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपकी बेटी का विवाह हो जाए, आपके बेटे का विवाह हो जाए, आपकी उम्र भी तब तक 50-55 साल की हो जाएगी और ज्यादा लो तो 60 साल की हो जाएगी। वो माता पिता बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। दुश्मन हो तुमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, बस पैसा दिया है। बेटा पैसा ले लो, पैसा ज्यादा पैसा दोगे कल को बेटा तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारेगा। इसलिए बच्चों को समय रहते ज्ञान दे दो, उन्हें जरा डांटा करो, जरूरत पड़े तो बच्चों को मारा करो। जो माँ बाप बच्चों को डांटते नहीं है, मारते नहीं है, गलती करने पर भी हंसकर टाल देते हैं, वही बच्चे चल के तुम्हारी छाती पे आग लगाते हैं, वही तुम्हारी छाती पे नाचते हैं। एक मैया मेरे से बोली, महाराज जी मैंने अपने बेटे को, छोटा था बोला मोबाइल दिलाओ तो मैंने मोबाइल दिला दिया, बड़ा हुआ बोला बड़ा मोबाइल दिलाओ, मैंने मोबाइल दे दिया। बोला हमें 4 चक्के की गाड़ी चाहिए तो मैंने इनसे बोला, अपने पति से बोला, पापा ने मना किया इसके, ना इसे गाड़ी की क्या जरूरत है। तो मैंने कहा इतना पैसा किसके लिए है, बच्चा एक ही तो है बेटा, 4 चक्के की गाड़ी। अब ये 4 चक्के की गाड़ी में कॉलेज जाता है। एक दिन मेरे बेटे से मैंने कहा, बेटा ये दिन भर तू मोबाइल क्यों चलाता रहता। मैंने मोबाइल छीन लिया। माँ ने सत्य घटना बताया मेरे से। माँ ने कहा मैंने बेटे से मोबाइल छीन लिया तो उस बेटे ने मेरे गाल में एक थप्पड़ मारा जोर से। क्यों मारा? क्योंकि तुम उसकी सारी इच्छाएं पूरी करती गई। ज्यादा लाड़ ज्यादा प्यार तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ देगा, याद रखना। जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार भी ना हो। पाला एक पंचवर्षाणी, 5 वर्ष तक बच्चे से लाड़ करो, प्यार करो। बच्चा तुम्हारा 10 साल का हो गया है, जरा आंख दिखाओ उसे, डांटो, गलती कर रहा है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कहां हंसना है, कहां नहीं हंसना। ये संस्कार कौन देगा? पड़ोसी। कहीं भी हंसने लगते हैं, कहीं भी खड़े हो जाते हैं। कहां खड़े होना है, कैसे प्रणाम करना है माता पिता को, बड़ों को कौन सिखाएगा? तुम माँ हो, तुम बाप हो, तुम नहीं सिखाओगे, पड़ोसी सिखाएगा। पैदा करने से संतान केवल माँ बाप नहीं होते। पैदा तो सुअर भी करते हैं बच्चे, पैदा तो बंदर भी, वो बंदरिया भी करती है बच्चे, पर वो अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते। तुम इंसान हो, दे सकते हो, और फिर भी ना दिए तो तुम भी बंदर और बंदरिया हो जो कि ऐसे बच्चों को जन्म दिए हो। लायक नहीं है बच्चे, तो ऐसे बच्चों का समाज क्या करेगी? बताओ हमें, तुम्हारे बच्चों ने समाज को क्या दिया? बताओ हमें, तुम्हारे बच्चों ने देश को क्या दिया? और बताओ हमें, तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें क्या दिया? आजकल के बच्चे केवल अपना पेट भरते हैं, शादी करके भाग जाते हैं, मम्मी भूखी मरती रहती है, पूछते नहीं है कि माँ तुम जिंदा हो के मर गए हो। शादी होती है, पत्नी को पाते हैं, भाग जाते हैं, टेलीफोन लगाकर नहीं पूछते माँ तुम जिंदा हो के मर गई हो, हाल चाल नहीं। जो बच्चे नहीं करते मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो करते हैं सेवा, माँ बाप का सम्मान करते हैं, उनकी चरणों की धूल तो मैं मस्तक पे रखता हूं। मेरी माँ, पैसे के लिए ना भागो मेरे भाई, संसार में पैसा नहीं है। कल को ये पैसा बहुत होगा पर तुम रोओगे कि मेरे बेटे लायक नहीं बने, नालायक हो गए।
कल को कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे बैंक में बैलेंस कितना है, लोग यही पूछते हैं तुम्हारा बेटा करता क्या है, तुम्हारा बेटा सेवा करता है? बोलो, सेवा करता है यदि आपका बेटा। चाणक्य ने बहुत बढ़िया बात कही है, सुनना। चाणक्य ने एक बात कही है, कान खोल के सुनिएगा। चाणक्य ने कहा है, जिस पुरुष की पत्नी आज्ञाकारी है और जिस पिता की संतान आज्ञाकारी है, वह पुरुष इस दुनिया का सबसे अमीर पुरुष है। जिसकी पत्नी आज्ञाकारी है और संतान आज्ञाकारी है, वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। और लोगों के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो पर बेटा सुनता नहीं, पत्नी सुनती नहीं, तो ऐसी प्रॉपर्टी का करोगे क्या जहां कोई तुम्हारी आज्ञा का पालन ही नहीं करता? तुम्हें शांति मिलेगी? इसलिए कहता हूं मेरी मां, समय रहते चेत जाओ, जाग जाओ, नहीं तो सिवा पश्चाताप के कल को कुछ और नहीं होगा। एक मैया मेरे पास आई और रोने लग गईं। मैंने पूछा, मां क्यों रोती हो? उन्होंने कहा, महाराज इसलिए रोती हैं कि समय रहते हमने अपने बच्चे को संस्कार नहीं दिए, लाड़ प्यार में बच्चा बिगड़ गया, हमने 2 थप्पड़ कभी नहीं मारे उसे। हम ये नहीं कहते कि तुम अपने बच्चों को थप्पड़ मारो, हम ये नहीं कहते कि तुम अपने बच्चों को फिजूल में डांटते रहो, पर जहां जरूरत है वहां तो डांटो, जहां जरूरत थप्पड़ की है वहां तो मारो। वहां भी नहीं मारोगे तो कल को वो आपको मारेंगे। इसलिए शास्त्र के अनुसार चलोगे तो सुखी रहोगे। आज का व्यक्ति सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि मनमुखी जिंदगी जी रहा है, शास्त्रों के आधार पर कोई जीवन नहीं है, मनमुखी हो गया है व्यक्ति आज का। इसलिए वह माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। इसलिए माँ बाप की पहली जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को पहले क्या दें। और मेरी माँ एक बात और सुन लो, संस्कार देना है तो अपने बेटी और अपने बेटों को गौरी गोपाल वृद्धाश्रम लाना। जब यहाँ वृद्ध माओं का दर्शन करेंगे आपके बच्चे और इनका आशीर्वाद लेंगे तो बच्चों के अंदर ये संस्कार जागेगा कि देखो आपको अपनी माँ को नहीं छोड़ना, देखो यहाँ वो माएँ हैं जिनके बच्चों ने छोड़ दिया है, क्या तुम भी ऐसे बनोगे? ये एक यूनिवर्सिटी है जहां बच्चों को ये शिक्षा मिलेगी कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। लाया करो बच्चों को गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, मेरी माओ का आशीर्वाद दिलवाया करो, इन माओ के आशीर्वाद से बच्चों के संस्कार बनेंगे। लाया करो समय निकाल कर। आप अपने बच्चों को घुमाने के लिए कुल्लू मनाली ले जाते हैं और वादियां, इसमें क्या होगा? क्या कुल्लू मनाली से संस्कार मिलेंगे? अपने बच्चों को वादियां दिखाओगे तो संस्कार मिलेंगे। अरे बच्चों को गौरी गोपाल वृद्धाश्रम लाओ, वृद्ध माओं का दर्शन कराओ, इनकी मां की पीड़ा को समझाओ। इन बच्चों को क्या गुजरती है उस मां की जब बच्चा घर से निकालता है, उस दर्द का अनुभव कराओ इन बच्चों को, तब वो फीलिंग आएगी कि प्रेम क्या होता है, सेवा क्या होती है, संस्कार क्या होता है। आपके बच्चे 200-200 रुपए की शराब पी जाते हैं, 1000-1000 की शराब पी जाते हैं, श्रेणी में आती है। खुद की कमाई उत्तम, पिता की मध्यम, भाई की अधम, भाई की प्रॉपर्टी, तुम भाई के टुकड़ों पे पल रहे हो तो अधम हो। अरे अपनी मेहनत करके क्यों नहीं खा रहे हो? भूखे सो जाना अच्छा है पर किसी के टुकड़ों पे पलना अच्छा नहीं है। स्वावलंबी बनो, अपने पांव पे खड़े हो, अपने आप को स्ट्रांग करो, मजबूत करो। क्यों किसी के टुकड़ों पे पल रहे हो? उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम अधमम भ्रातृ वित्तम च। भाई का धन अधम और स्त्री का धन, दहेज का धन अधम से भी अधम। और आजकल लोग अधम को ही चाहते हैं, इतना दहेज मिल जाए, इतना दहेज मिल जाए। इसलिए सावधान, सावधान, सावधान हो जाना। पांडवों ने खुद संपत्ति कमाई है, कौरवों ने निकाल दिया था तो इंद्रप्रस्थ में जाकर खुद हल जोता है धर्मराज युधिष्ठिर ने, खुद खेत को हरा भरा किया, खूब मेहनत की और पूरी हरियाली हो गई, आनंद हो गया। और दुर्योधन बस दूसरों के धन पे कब्जा करना जानता था, मेहनत नहीं करता था, बस कब्जा करना, और जो कब्जा करता था उसका सत्यानाश हो गया। इसलिए दूसरों की 1 करोड़ रुपए यहां पड़ा हो
और वो किसी और का है, मेरा नहीं है, तो मुझे वो करोड़ रुपए देखने भी नहीं चाहिए। वो तो माटी है, मेरी मेहनत का जो है वो मेरा है। बाकी यहाँ पड़ा हो आप सोने चांदी से भर दो, वो मेरा नहीं है। जो मेहनत का है वो मेरा है। बस अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, अपने आप में विश्वास रखो, अपना मन लगा के कमाओ, मन लगा के काम करो। बस संस्कार देना ना भूलना। इसलिए कहता हूं बुढ़ापे में कुछ धन बचाना, ताकि चारों धाम तुम कर सको और तुम्हें किसी के सामने हाथ झोली ना फैलाना पड़े। माता देवहूति ने कहा, प्रभु मेरा मन बहुत अशांत है, मैं क्या करूं कि मन शांत हो जाए। कपिल भगवान कहते हैं, मां मन को शांत करने के कुछ उपाय हैं। क्या उपाय हैं? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणाः। तितिक्षवा, हम सबको कैसे बनना है? मां मन उन्हीं का वश में है जो सहनशील है। मन किनका वश में है? जो सहनशील है। आप सहेंगे नहीं सुख और दुख को, हानि और लाभ को, तो मन कैसे वश में होगा? मन को वश में करने के लिए कीर्तन करना पड़ता है, मन को वश में करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। आज सारी फसाद की जड़ मन ही तो है। भक्ति में मन ही तो नहीं लगता, भगवान से मन ही तो नहीं मिलने देता। आज जितने लोग बिगड़ रहे हैं, रास्ता भटक रहे हैं, किसके कारण? मन के कारण। किसी का मन गंदी जगह में जा रहा है, किसी का मन गंदी चीजों को खाने में जा रहा। अरे मन ही तो जा रहा है। मतलब विनाश का कारण क्या है? दुर्दशा दुर्गति का कारण भी मन है और सदगति का कारण भी मन है। अब देख लो कि मन यदि संसार में लगेगा तो दुर्गति होगी और मन भगवान में लगेगा तो सदगति होगी। मन ही दुर्गति है, मन ही सदगति है। जैसे चाबी से ताला बंद हो जाता है और चाबी से ताला, उसी चाबी से ताला खुल जाता है। मन को संसार में लगाओगे तो बंधन में बंध जाओगे और मन भगवान में लगाओगे तो संसार के बंधन से मुक्त हो जाओगे। मन कहाँ लगाना है मर्जी आपकी। अच्छा, मन कैसे वश में हो? आप लोग कहते हैं महाराज जी हम पूजा करते हैं हमारा मन नहीं लगता। अरे भैया, मन तो सबका ही नहीं लगता। कौन है जिसका मन लग रहा है? मन ना लगे तो भी भगवान का चिंतन करते रहो, तो भी भगवान की भक्ति करते रहो, माला जपते रहो, कथाएं सुनते रहो। जैसे बच्चा पहली बार स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, छोटा सा तो रोता है, स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे। माँ उसे मार मार के बिठाती है गाड़ी पे, स्कूल जा। और धीरे धीरे जब स्कूल जाता है तो जाते जाते उसका मन लगने लगता है। वही जो स्कूल जाने से रोता था वही फिर बाद में पढ़ लिख कर मन लगा कर पढ़ता है तो IAS IPS बन जाता है, बड़ी बड़ी पोस्टों में चला जाता है। पहले मन नहीं लगा, बाद में मन लग गया तो फिर मन हटा नहीं। उसी प्रकार पहली बार आपका मन भजन में नहीं लगेगा, पहली बार आपका मन माला जप में नहीं लगेगा, पहली बार मन कथा में नहीं लगेगा। अभ्यास करो, नहीं लगे मन तो भी कथा सुनो, नहीं लगे मन तो भी माला जपो भगवान के नाम की। धीरे धीरे अपने आप आपका मन कंट्रोल हो जाएगा, बस में जाएगा कहां। समस्या लोग ये कहते हैं महाराज जी मन नहीं लगता तो हम माला नहीं जपते। अरे भैया, मन किसका लगता है? कौन है जिसका पहली बार में मन लग गया हो? कौन है जिसका मन पहली बार में लगा हो? मन लगेगा नहीं, लगाना पड़ेगा। इसलिए मन लगाया करिए।
आज के बाद ये प्रश्न खड़ा ना हो कि महाराज जी मन नहीं लगता, नहीं लग रहा है, मन भटक रहा, भटकने दो, आप बोलो राम 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 राम, मन भटू जहां मन करे जा, बस मन का शरीर के साथ सपोर्ट ना करो। अच्छा, रास्ते में 500 रुपए पड़े हैं, आपने देखा, मन कहता है उठा लो, मन कह तो सकता है उठा लो, पर मन उठा नहीं सकता, हाँ या ना? उठाएगा कौन? कौन उठाएगा? आपका हाथ उठाएगा, जब तक आप झुकेंगे नहीं, हाथ नहीं लगाएंगे। भाई मन थोड़ी, मन तो जड़ है, मन तो कह सकता है, मन कर नहीं सकता। उसी प्रकार मन आपका भटक सकता है, उसे भटक सकता है तो भटकने दो, आप तो अपनी क्रिया करते रहो। मन के कहने से क्रिया ना कर लेना, मन कहता है ये कर लो, तुम करने ना लग जाना, फिर नुकसान होगा। मन जाए सो जा, भटके सो भटक, पर आप तो माला जपो, आप तो नाम जपो। कितनी देर भटकेगा, कितने दिन भटकेगा? आप लोग भी हर बात का उत्तर ना दिया करो, कोई आपको गाली दे तू गधा है, क्या इस बात का उत्तर देना जरूरी है? अब आप झगड़ा करने लग जाते, हमें गधा गा, हमें गधा। अरे भैया ये बताओ, क्या तुम गधे हो? जब तुम गधे हो नहीं तो फिर उसकी बात का बुरा क्यों मान रहे हो? और बुरा मान रहे हो मतलब तुम गधे हो, क्योंकि अब आप तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो। क्यों स्वीकार किया आपने ये बात कि तुम गधे हो? कहने देते ना, लोगों का तो मुंह है, कुछ भी बोलते, बोलने तो। किस किस का मुंह पकड़ोगे, किस किस का मुंह बंद करोगे? इसलिए लोग क्या कह रहे हैं परवाह ना किया करो। अच्छा ये बताओ, आप प्याज खाएंगे तो डकार किसकी आएगी? प्याज की। लहसुन खाएंगे डकार किसकी आएगी? मूली खाएंगे डकार किसकी आएगी? जो खाता है वही डकारता है। आप स्वयं गधे होंगे इसलिए आप गधा दूसरे को समझ रहे हैं। जो व्यक्ति स्वयं समझदार होता है वो दूसरों को भी समझदार ही, जो जैसा चोर गवार संत मुनि ज्ञानी, जस आपन तस दूसर जानी। चोर सबको चोर ही समझता है, गवार सबको गवार ही समझता है, दुष्ट सबको दुष्ट ही समझता है, पापी सबको पापी ही समझता है, और स्वयं भक्त यदि कोई होगा तो सबको भक्त ही समझेगा कि सब भक्त हैं। जो जैसा होता है वो सामने वाले को वैसा। कोई गधा कहे आपको बुरा ना मानना, बेचारा खुद गधा है, इसलिए उसके मुंह से ऐसे गधे जैसे शब्द निकल रहे हैं। कोई आपको बेवकूफ कहे, समझ लेना वो खुद बेवकूफ है। कोई आपको मूर्ख कहे, समझ लेना वो खुद मूर्ख है। आप उत्तर ना दिया कर, आपको इनके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। हमारे गांव में कहावत है, कुत्तों के मुंह मत लगा करो। कौन लगता है इनके मुंह? आप लोग लगते हैं मुंह तो फिर झगड़ा बढ़ता है, विवाद होता है। आप ना इनके मुंह लगा करो। कहने वाले कहते रहेंगे, कहने वालों ने तो देखो माता सीता को भी कुछ कुछ कहा है, छोड़ा है क्या माता सीता को? कहने वालों ने तो माता सीता को भी कहा है। तो आपको और हमें जमाना कहेगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लोग तो कहेंगे, बातें करेंगे, आप लाख अच्छा करो फिर भी लोग आपको गलत कहेंगे। लोग कहें, लोगों का काम बेचारों का कहना है, इनके पास और कोई काम तो है नहीं, बेचारे कहते ही रहते हैं। चलो कहने दो, इनके पास यही काम है, यही कहते, कहने दो इन्हें, परवाह ना किया करो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। हाथी अपनी मस्ती से चलता है, भौंकने वाले भौंकते रहते हैं। तुम किस किस के मुंह बंद करोगे? अब भौंकने दो, थोड़ा सा आवाज होना भी जरूरी है। आप ना मुंह लगा करो बस। एक व्यक्ति ने बाजू वाले के घर में कचरा फेंक दिया, झाड़ू लगाई, सारे कचरे उसकी आंगन में डाल दिया। और वो बाजू वाला बड़ा समझदार था, उसने झाड़ू लगाई, पूरा कचरा उठाया, डस्टबिन में डाला, कचरे घर में, और बढ़िया आम, अंगूर, केला, सेब, अनार, पपीता लेकर गया पड़ोसी के, भैया ये हमारे गांव से फल आए हैं, ग्रहण करो। वो आदमी पानी पानी हो गया, भैया मैं तेरे घर में कचरा डाला और तू फल लेकर आया। तब इस व्यक्ति ने कहा, आपके पास कचरा था, आपके पास
कचरा था तो आपने हमें कचरा दिया, हमारे पास फल थे तो हमने आपको फल दिया। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। आपने हमें गालियां दी, मतलब आपके पास गालियां थी तो आपने हमें गालियां दी। हमने 3.5 घंटे आपको कथा सुनाई, क्योंकि हमारे पास कथा थी तो हमने कथा सुनाई। जिसके पास जो होगा वही देगा। इसलिए कोई आपको बेवकूफ कहे, गधा कहे, नाराज ना हुआ करो। बेचारे की बुद्धि मारी गई है, बौरा गया है। हाँ, आपको गधा कह रहा, बताओ। खुद गधा है इसलिए कह रहा है बेचारा। जिसके पास जो है वही। एक व्यक्ति कीचड़ में खड़ा था तो लोग निकल रहे थे तो लोगों के ऊपर कीचड़ उछाल रहा था। ओ कीचड़ कीचड़। और एक राजा सोचा चलो मेरा बहुत धन इकट्ठा हो गया है, खजाना खोल दिया और राजा खजाने से सोना चांदी बरसा रहा है। लो भाई ले जाओ। जिसके पांव कीचड़ में थे वो कीचड़ उछाले जा रहा है, जो धन में डूबा है वो धन उछाले जा रहा है। और एक भक्त सोचा चलो मेरे पास तो भगवान है, अब एक काम करूं मैं औरों को भगवान से जोड़कर भक्त बनाऊं। वो कथा सुना सुना के औरों को भक्त बनाए जा रहा है। जिसके पास जो है बेचारा वही बरसा रहा है। बस ये समझो, किसी के पास गालियां हैं तो गाली बरस रही है, किसी के पास धन है तो धन बरस रहा है, और किसी के पास भगवत प्रेम है तो भगवत प्रेम बरस रहा है। अब जिसके पास जो है वो बरसा रहा, अपने अपने ढंग से बरसा रहा। आप क्या बरसाना पसंद करेंगे आप देख लीजिएगा। इसलिए शंकर जी ने उत्तर नहीं दिया